4 वर्षीय स्नातक बिहार में शुरू होने से पहले यहाँ पे खत्म हो गया। बिहार सरकार ने छात्र को यहाँ पे फिर से एक बार पागल बनाया है। यानी स्नातक में अब फिर से होगा नामांकन। छात्रों का पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। जो छात्र एडमिशन करा चुके हैं वो क्या करें, जिनका पैसा फंस गया वो क्या करें। नई शिक्षा नीति जो है बिहार सरकार ने नामंजूर कर दी है। यानी कि एडमिशन कराने के बाद इस शिक्षा नीति को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। यानी कि अब एजुकेशन में भी आपकी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। BA BSc BCom पार्ट 1 में जो भी एडमिशन कराए हैं या कराने वाले हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो जान ले कि 4 वर्षीय स्नातक को यहां पे नामंजूर कर दिया है बिहार सरकार ने। यानी बिहार में 4 वर्षीय स्नातक अब लागू नहीं होगा। ऐसे में जान लीजिए कि अगर ये 4 वर्षीय स्नातक बिहार में समाप्त किया जाए तो बिहार के बाहर बिहार से स्नातक करने वाले की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 4 वर्षीय स्नातक को अपना लिया गया है। ऐसे में 4 वर्षीय स्नातक यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। अब जो है पुरानी पैटर्न को फिर से यहाँ पे लागू किया जा रहा है। बिहार सरकार ने बोल दिया है कि नई शिक्षा नीति हमें मंजूर नहीं है। यानी कि अब यहाँ से अगर आप स्नातक किए बिहार में तो बिहार के बाहर स्नातक की आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऐसे में जहाँ पूरे भारतवर्ष 4 वर्षीय स्नातक को अपना लिया है और बिहार सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा कि अब क्या करना होगा। क्या आपको नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई नहीं करनी होगी या पहले जैसे एग्जाम होता था वैसे होगा? क्या सेमेस्टर वाइज एग्जाम को खत्म कर दिया गया? पूरी जानकारी देखिए। यहाँ पे बिहार सरकार ने नामंजूर कर दिया है। राजभवन जो पहले अपना चुका था, जो सिलेबस जारी कर दिया, एडमिशन ले लिया। 30 जून तक आपका लास्ट डेट रखा गया एडमिशन का कि 30 जून तक हाल में मेरिट लिस्ट जारी करके एडमिशन ले लेना है। उसे रातों रात बिहार सरकार ने खत्म कर दिया। यानी कि एक पल में सारा कुछ खत्म हो गया है। पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपको क्या करना होगा। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी अपडेट यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूरी अपडेट यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति जो है भारत सरकार ने लागू की गई है वो बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया है। 4 वर्षीय स्नातक को रद्द करके बोला गया है कि जो एडमिशन पहले होता था जिस तरीके से वैसे एडमिशन होगा और उसी तरीके से पढ़ाई होगी। यानी कि 3 साल का पाठ्यक्रम को फिर से यहाँ पे लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक नहीं है। इसकी वजह से पहले चल रहे 3 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई काफ़ी पीछे चल रही है। चिट्ठी में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पास नए कार्यक्रम को संचालित करने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार 4 वर्षीय कार्यक्रम का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने इस मामलों में राजभवन के पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अब देखिए जहां राजभवन जो है यहाँ पे 2 सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो यहाँ पे जारी कर चुकी है। यानी कि राजभवन पहले ही 30 जून तक जो है एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के बारे में बोली है और 4 जुलाई से विश्वविद्यालय का प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई सभी विश्वविद्यालय में शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया बना ली, इसीलिए लेट हुआ। अब यहाँ पे राज्य सरकार बिहार सरकार जो है इसे बोल रही है कि हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। यानी अब राजभवन और बिहार सरकार में ठन गई है। अब जब बिहार सरकार यहाँ पे कैंसिल कर दी है तो राजभवन किसी परिस्थिति में से लागू नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से राजभवन को चिट्ठी में 2 टूक कहा है कि राज्य सरकार का विचार है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रायः किसी भी नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए फैकल्टी, सपोर्ट स्टाफ और क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता नहीं है। इससे इनके मौजूद नियमित पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। मौजूदा 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के संबंध में यह विलंब कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष का अधिक तक का है। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में काफ़ी देरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार अगले कुछ महीनों के भीतर शैक्षणिक कैलेंडर का समय पर लाने के लिए कदम उठा। अब देखिए यहाँ पे जब राज्य सरकार जो है बोल दिया है कि शैक्षणिक कैलेंडर जो यहाँ पे जारी किया गया है उसका बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी राजपत्र एक परीक्षा कार्यक्रम जारी करने का प्रस्ताव बना रहा है। ऐसे में राज्य सरकार विश्वविद्यालयों से अपेक्षा करती है कि शीघ्र ही जारी होने वाली गजट अधिसूचना का सख्ती से पालन करें और यह नोटिफिकेशन स्नातक में या स्नातकोत्तर में सभी के लिए मान्य होगा। यानी 4 वर्षीय स्नातक को बिहार सरकार यहाँ पे खत्म कर रही है। यह औपचारिकता है कि राजभवन को चिट्ठी लिखकर कहा गया है। सीधा मान लीजिए कि 4 वर्षीय स्नातक बिहार में लागू नहीं होगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि बिहार की शिक्षा जो है फिर से गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब ऑल इंडिया में आपका 4 वर्षीय स्नातक सेमेस्टर वाइज एजुकेशन को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी तो यहाँ पे जो 1 साल में 1 बार एग्जाम होता था, पुरानी घिसी पीटी जो आपका सिलेबस होगा वो बिहार को पूरे इंडिया से अलग कर देगा। यानी कि जो सिलेबस जो है ऑल इंडिया पढ़ेगा वो बिहार नहीं पढ़ेगा।
पढ़ेगा। बिहार जो है पूरा पुराना सिलेबस के तहत जो है, पुरानी पैटर्न के तहत जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, जो 3 साल का होता था, 1 साल में एक एग्ज़ाम होता। तो ऐसे में अब यूनिवर्सिटी का झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी जो है पहले ही यहाँ पे एडमिशन जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर चुकी है। अब वहाँ पे वो 4 वर्षीय कोर्स का स्नातक लिया, उसी का पैसा ली है, और ऐसे में अब 3 वर्षीय स्नातक होता है तो छात्रों का पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। जो छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनका क्या होगा? देखिए यहाँ पे सीधे मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूं। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए मैं सीधे आपको बिहार help.in पे लेके चलता हूँ, क्या कि बिहार सरकार जो है छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। ऐसे में जो स्नातक करने की सोच रहे हैं, ऐसे में तो बिहार की यूनिवर्सिटी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। अब बिहार के छात्र बाहर जाके क्या करेंगे? ठीक है, तो यही हो जाएगा। बिहार में हो गया बंटाधार, नेताजी ने कर दिया है सारा सफाया कि बिहार से बाहर आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट की माने तो यहाँ पे देखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर रही है, बराबर यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की है। ठीक है, और यहीं पे आगे देखिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, यानी कि सभी जो है पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है, कोई सेकेंड मेरिट लिस्ट की ओर बढ़ चुका है। यहाँ पे पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि 2 सेमेस्टर का सिलेबस जो है राजभवन तैयार कर ली है, और 2 सेमेस्टर के तहत जो है वो आपका यहाँ पे एडमिशन चार्ज भी बढ़ाकर पैसा भी लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं अपना। अब यहाँ पे पैसा ले लिया गया है, 4 वर्षीय स्नातक के हिसाब से आपने एडमिशन कराया है और उसका पैसा ले लिया है। पहले बोले कि 3 वर्ष जो है अपनी मर्जी के अनुसार चयन कर सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर वाइज जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद नया ड्रामा शुरू हो गया कि राजभवन तो मंजूर कर लिया, बिहार सरकार भैया हम मंजूर नहीं करेंगे, है ना, दादागिरी, कि बिहार में हम नई शिक्षा नीति लागू नहीं होने देंगे, है ना, चाहे बिहार का लड़का जो है चल जाए ठेला पकड़ के ठेला चलाने। अब देखिए नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगा तो बिहार से ग्रेजुएशन करना जो है बेकार हो जाएगा। तो मेरी माने अगर नई शिक्षा नीति को बिहार सरकार नामंजूर कर देती तो बिहार से ग्रेजुएशन नहीं करे, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सरकारी नौकरी तो में तो होगी ही होगी, आगे जाकर भविष्य में अगर पूरा भारत जहाँ 4 वर्षीय स्नातक को सपोर्ट किया है, 4 वर्षीय स्नातक को लागू किया है, और 3 सेमेस्टर वाइज एग्जाम, यानी कि 3 साल का भी ग्रेजुएशन सही है, लेकिन सेमेस्टर वाइज एग्जाम का नया सिलेबस होगा। सोचिए पूरा भारत जो है नए सिलेबस से पढ़ाई करेगा, आप पुराने सिलेबस से पढ़ाई करेंगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सच में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आगे का फ्यूचर प्लानिंग करके उनसे रिक्वेस्ट है कि बिहार में ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार जो पॉलिटिक्स यहाँ पे कर दी है इलेक्शन को लेकर, इसी वजह से ये नामंजूर किया गया है। जब खुद सरकार बनाएगी तो फिर लागू करेगी। बाकी जो राय है आपके कमेंट करके जरूर बनाइए कीजिएगा। अब देखिएगा नया सिलेबस वो सब फिर से खत्म किया जाएगा, फिर से वही बंटाधार शुरू होगा। अब देखिए क्या करती है, क्योंकि राजभवन को चिट्ठी दे दी गई है तो वो औपचारिकता है, समझ लीजिए कि आपका 4 वर्षीय स्नातक खत्म कर दिया गया है, और फिर से जैसा पहले होता था 3 साल का कोर्स था, 1 साल में एक बार एग्जाम होता था, 5 साल में आपका ग्रेजुएशन पूरा होता था, वही घिसी पीटी रीति रिवाज जो है बिहार सरकार फिर से ग्रेजुएशन में चालू करने जा रही है। तो ये है बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था। पहले से कान में तेल था, जब सब कुछ हो गया है ना, जब खाना पक गया, जब बारात में बाराती आ गए खाने के लिए, तब बोल रहे हैं कि हम खाना नहीं खिलाएंगे, आप खाली पेट जाइए, है, ये चीज़ हो गया है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, बिहार की शिक्षा नीति आपको क्या लग रही है, क्या ये बिहार का बंटाधार नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।